ये बाहर से और अंदरूनी तरफ तो पक्की ईंटें लगाई गई हैं, लेकिन इसके इस दीवार के अंदर मोटाई बहुत ज़्यादा दीवार है और दीवार के अंदर मट्टी लगाई गई है। ये है ऊपर का माहौल दूसरी मंजिल पे। आइए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पाइप लगाए हुए हैं बड़े बड़े, दरअसल ये वाशरूम है नीचे इसके। तो ये यहाँ पे ऊपर हवा के लिए, ताकि यहाँ अंदर बदबू ना फैले, तो स्मेल ना आए, तो इसके लिए ऊपर से ये पाइप लगाए हुए हैं कि स्मेल जो है ऊपर को निकल जाए। और ये एक पार्क नुमा बनी हुई, यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और यहाँ पे हर तरह की जो है कि बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल भी है, यहाँ पे किचन भी है। यहाँ पे महकमा नहर ने जो ऑफिसर्स को यहाँ पे राइश दी हुई है, वो राइशें भी मौजूद हैं। ये जो बंगले होते हैं ये नहर के आसपास ही बनाए जाते हैं। ये नहर है, इतनी छोटी भी नहीं है। तो ये देखें नहर, ये नहर है जी, जिसके साथ ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये फर्श जो टाइलें ये अभी गई, ये पहले की है, ये भी नहीं लगाई है। तो ये नहीं लगाई हैं और यहाँ पे मुलाजम आते हैं बैठने के लिए। तो सही, तो ऑफिसर्स यहाँ अब भी आते हैं इस बंगले में। इस बंगले की कंडीशन बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी आपको जो बंगले दिखाए, जो गेस्ट हाउस दिखाए हैं, वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये है कि बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। उसको जहाँ पे ये टूट फूट का शिकार होता है, तो यहाँ इसको दोबारा रेनोवेट कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाजरीन, मैं फैसलाबाद सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज की हमारी दरियाफ्त एक बंगला है, उसी तरह का जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया कि अंग्रेज़ों का गेस्ट हाउस है। आज जो मैं आपको गेस्ट हाउस या मैं बंगला आपको दिखाने वाला हूँ, वो बिल्कुल अच्छी हालत में मौजूद है और उसके साथ जो और बिल्डिंग है वो भी अच्छी हालत में मौजूद है। और जहाँ ये बंगला बनाया गया है उसके साथ एक पार्क भी बनाई गई है और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ फ्रूट के दरख्त हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए गए हैं। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखें। आप पहले जो मैंने आपको बंगले दिखाए हैं, जो गेस्ट हाउस दिखाए हैं नहर के पास जो थे, वो इतनी अच्छी हालत में नहीं थे। जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बंगला, ये बहुत ही अच्छी हालत में मौजूद है। तो आज ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख के आपको मज़ा आएगा देखने में, तो आप सारी वीडियो को वॉच करें। तो चलिए मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो ये है वो बंगला जो मैं आपको दिखाने वाला था। ये बंगला देखिए आप, ये बिल्डिंग देखिए आप, ये गेस्ट हाउस है, अंग्रेज़ दौर का बना हुआ, बरतानवी दौर का बना हुआ गेस्ट हाउस, जो कि अपनी अच्छी हालत में मौजूद है, बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। और इस बिल्डिंग को जहाँ जहाँ से फूट का शिकार होता है, इसको रेनोवेट कर दिया जाता है। ये आप बिल्डिंग देखें तो जो मैंने आपको पहले बंगले दिखाए हैं वो कुछ अच्छी हालत में मौजूद, अच्छी हालत में नहीं थे, लेकिन ये जो बंगला है ये बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद है। ये इमारत जो है ये बहुत मजबूत इमारत है, 100-150 साल पहले की बनी हुई इमारत है। आज भी जो है कि अपनी अच्छी हालत में, सही हालत में मौजूद है। और ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये ईंटें इसको दोबारा रेनोवेट किया गया है सीमेंट लगा के, लेकिन ये बिल्डिंग जो है उसी हालत में। ये बाहर से और अंदरूनी तरफ तो पक्की ईंटें लगाई गई हैं, लेकिन इसके इस दीवार के अंदर मोटाई बहुत ज़्यादा दीवार है और दीवार के अंदर मट्टी लगाई गई है। मट्टी की ईंटें आप कह लें या फिर मट्टी दे लें कि मट्टी लगाई गई, वो इसलिए कि गर्मियों में ये ठंडी रहे और सर्दियों में ये गर्म रहे, इसलिए। और ये मोटी आज की जो टाइल है, आज की जो ईंट है, इसी तरह की ये ईंट लगाई गई है। ये एक दरवाज़ा है और साथ में ये पंप और जो आपको ये नाल नज़र आ रही है, टूटी नज़र आ रही है, ये बाद में लगाई गई है। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये बनाई गई इमारत है। वो सामने आप ऊपर देखें तो केनाल रेस्ट हाउस गोती सेक्शन केनाल डिवीज़न फैसलाबाद लिखा हुआ है। तो अगर आप अंदर आएँ तो आप देखें, सबसे पहले इस दीवार की मोटाई, आज इतनी मोटी दीवारें नहीं होती, तो ये दीवार की मोटाई बहुत ज़्यादा है, खूबसूरती है। और अगर आप छत देखें तो छत पे ये छोटे गार्डर है, मजबूत गार्डर है। और ये ऐसे गार्डर है कि जैसे रेलवे की पटरी होती ना, उस तरह की गार्डर अगर आप गौर से देखें, बहुत ही मजबूत गार्डर है। उसके ऊपर बालें हैं लकड़ी के, फिर उसके ऊपर टाइलें हैं, ठीक है। ये जो सारा बिजली का निज़ाम है ये बाद में लगाया गया है, बाद में बना है। तो ये इमारत है, ठीक है। ये सीमेंट अगर ये जो किया हुआ है इसके ऊपर
ये कलर किया है, ये भी बाद में। तो इसके ऊपर लिखा है नोटिस बोर्ड, ठीक है। ये जो बनी ये उसी ज़माने की है, सीमेंट के साथ बनाई गई है। इसके ऊपर यहाँ पे नोट्स रख के, यहाँ पे ऐसे नोट्स रख के यहाँ पे लिखते थे और लिख के तो यहाँ पे लगा देते थे, ठीक है। ये दरवाज़ा है, ठीक है, सामने। इसके अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और अभी हम यहाँ पे एक माली है, मुलाजिम है, उसको हम बुलाएंगे, अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे। एक ये दरवाज़ा है, यहाँ पे इसके साथ जो है कि वाशरूम है। वाशरूम यहाँ 2 कमरे हैं और दोनों कमरों में 2 वाशरूम बनाए हैं। पहले आपको जो गेस्ट हाउस दिखाया है मेरा वाले बंगले वाला, उसमें भी आपको मैंने ये दिखाया कि 2 कमरे इसके अंदर इस बिल्डिंग के, और दोनों में अलग-अलग वाशरूम बनाए हैं, टॉयलेट बनाई हैं। तो ये देखें उनका शाहाना अंदाज़ था और क्या बात थी अंग्रेज़ों की कि टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। ये खुले में बंगले बना के ये टॉयलेट अंदर इस्तेमाल करते, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ यहाँ आती थी, फैमिलीज़ के साथ आते थे वो यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए, अपनी फैमिली अपने बच्चों को लाते थे यहाँ पे। तो ये खुला इलाका था, लेकिन अंदर उन्होंने टॉयलेट बनाई हुई थी, पानी का इंतज़ाम था, ऊपर टंकी बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये था टॉयलेट का दरवाज़ा है, जो अंदर की तरफ से भी खुलता है और बाहर की तरफ से भी है। तो ये है सीढ़ियाँ, इधर से आपको दिखाते हैं आके, आप देखें। और ये पाइप भी उसी टाइम का, ये जी सीढ़ियाँ। तो अगर मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये है ऊपर का माहौल दूसरी मंजिल पे। आए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ आए। ये जो आप देख रहे हैं ये लोहे के यहाँ पे ये जो पाइप लगाए हुए हैं बड़े बड़े, दरअसल ये वाशरूम है नीचे इसके। तो ये यहाँ पे ऊपर हवा के लिए, ताकि यहाँ अंदर बदबू ना फैले, तो स्मेल ना आए, तो इसके लिए ऊपर से ये पाइप लगाए हुए हैं कि स्मेल जो है ऊपर को निकल जाए, या हवा आए तो माहौल ठीक रहे। ये आप ये डिज़ाइन देखें सीढ़ियों का, इधर से आप अगर मेरा आप कैमरा मैन आपको दिखाएं तो ये देखें डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको नोट करें तो ये देखें यहाँ पे इसको ये डॉट की तरह यहाँ पे डाट की तरह बनाई हुई है। तो ये लगाया हुआ है साथ सरिया, ताकि क्लम्प लगाया, क्लम्प कह लें चलो। तो ये क्लम्प जी मेरा कैमरा मैन जानता है ये चीज़ें। तो ये जी क्लम्प लगाया हुआ इधर, ताकि ये नीचे ना बैठे, ठीक है। तो ये इसको सहारा दिया हुआ है। और आगे वो सामने टंकी है पहले पानी वाली, ठीक है। उसके अंदर जो टंकी है वो बाद में लगाई गई है प्लास्टिक की, पहले ऐसी थी। अगर मज़ीद आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर से जाकर दिखाते हैं, तो आइए। और भी मैंने आपको बंगले दिखाए हैं पहले, तो और भी मैंने आपको गेस्ट हाउस दिखाए, तो उनकी छतें में भी मैंने आपको दिखाई है। तो छतों पे घास है, तो गंद पड़ा हुआ है। इसकी छत आप देख लें, इसकी भी छत देखें आप, बहुत ज़्यादा सफाई जैसे ऊपर झाड़ू किया हुआ है, ठीक है, अच्छी हालत में। तो ये पहले भी मैंने आपको गेस्ट हाउस में दिखाए हैं कि ऊपर ये जो बनाए होते हैं, ये अंदर से दिखाया जी, ये हवा के लिए और रोशनी के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर ये हवा के लिए बनाए गए थे। एक ये है और एक वो बनाए हैं ऊपर। तो ये जी पुरानी आर्किटेक्चर है, ये पुराना कह लें कि आप तर्ज़ तमीर है पुरानी। तो ये सारा इलाका आप देखिए, चारों जानब से यहाँ पे दरख्त ही दरख्त हैं, पौधे ही पौधे हैं, और हर तरह का यहाँ पे फ्रूट लगाया गया है। वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। हर तरह के फ्रूट का दरख्त है यहाँ पे, हर तरह का पौधा लगाया गया है। और ये एक पार्क नुमा बनी हुई, यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। ऑफिसर्स आज भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ अंदर रुकते भी हैं। और ये सारा इलाका जो देखिए कि बड़ा खूबसूरत इलाका है। और यहाँ पे हर तरह की जो है कि बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल भी है, यहाँ पे किचन भी है। यहाँ पे महकमा नहर ने जो ऑफिसर्स को
यहाँ पे राइश दी हुई है, वो राइशें भी मौजूद हैं। अलग-अलग ऑफिसर्स की अलग-अलग राइशें, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती थी। उस रैश गाह में हर चीज़ मौजूद है, किचन है, वाशरूम है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप जो है कि वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर दें और अभी से लाइक कर दें, तो पूरी वीडियो वॉच करें, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए आपको दूसरी बिल्डिंग्स जाके दिखाते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको ये लेफ़्ट साइड दिखाते हैं बिल्डिंग की। तो ये है लेफ़्ट साइड, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है। ये देखें, दरवाजे इस बिल्डिंग में या इससे पहले जो बिल्डिंग दिखाई है, इस तरह की बिल्डिंग्स में दरवाजे चारों तरफ से लगाए गए हैं, ताकि कहीं हवा का जो बंदोबस्त है हर तरफ से किया गया है, ताकि रोशनी और हवा चारों जानब से आए। बैरूनी जानब से आपको ये दिखा रहे हैं, आपको ये इमारत बैरूनी जानब से बहुत खूबसूरत बनाई गई है। जैसे कि सामने की तरफ से है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये बैक साइड से है, फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत बैक साइड से। अभी ये सारी इमारत देखें तो बहुत खूबसूरत है। और वो ऊपर भी खिड़कियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, उस तरफ। ये दूसरी साइड है, बैक साइड, ठीक है। और ये बरामदे दिखाएँ, और यहाँ मैं आपको ये दीवारें दिखाता हूँ इस बरामदे की। अंदर आएंगे, ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये दीवारें देखें, इनकी मोटाई देखिए, ये इन सतूनों की मोटाई देखिए आप, बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये इमारतें आज भी कायम हैं, क्योंकि ये इस पर ख़र्चा हुआ काफ़ी, और इनको मोटाई में और ज़्यादा इनको ईंटें लगाई गई हैं। इसको बहुत मज़बूत तरीके से बनाया गया, इसलिए ये सालों साल, ये सैकड़ों साल कायम रहती हैं। अब छत पे देखें तो ये, अगर आप कैमरामैन मेरा इस गार्डर को जूम करे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये गार्डर कितना मोटा है। ऐसे ही है जैसे ये रेलवे की पटरी है, वो वहाँ रेलवे की पटरी पे जो गार्डर होता है, ये उसी तरह का गार्डर है। उसके ऊपर बाले हैं और उसके ऊपर छत है, ठीक है। तो ये है मजबूती का राज इस बिल्डिंग की, ठीक है। तो यहाँ भी आप फर्श चेक करें, फर्श देखें तो फर्श पे ये जो टाइलें लगाई हैं दोबारा लगाई गई हैं इसको, लेकिन ये टाइलें बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। इधर भी 1 2 3, तो 3 यहाँ पे दरवाजे बाहर की तरफ, ताकि इधर से भी हवा आए, दाईं तरफ से भी हवा आए, बाईं जानब से भी हवा आए, सामने से भी हवा आए, और जो है कि बैक साइड से भी हवा आए। हर तरफ से हवा का आमदोरफ़त के लिए, हवा के लिए ये ज़्यादा दरवाजे बनाए गए थे। तो इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं, ये राइट साइड से बिल्डिंग, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। और चारों जानब का नज़ारा जो है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माहौल सरसब्ज़ माहौल है, ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगी, और पौधे दरख्त हर तरह के यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये साथ जो है कि ये जो दीवार है, उस दीवार के उस पार आपको नज़र आएगी नहर है, जो कि इस वक्त छोटी सी नहर हो गई है, पहले बहुत बड़ी थी, ठीक है। दोस्तों चलिए आपको नहर भी दिखाते हैं। आज वो जो साथ नहर है, असल में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसे ये जो बंगले होते हैं, ये नहर के आसपास ही बनाए जाते हैं, ताकि ये महकमा नहर के अंडर में है। महकमा नहर के ऑफिसर्स के लिए बनाए गए हैं, यहाँ पे वो आते हैं। ये अंग्रेज़ दौर के बने हुए, ये नहर है, इतनी छोटी भी नहीं है। तो ये देखें नहर, ये नहर है जी, जिसके साथ ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो जी दोस्तों, अब अंदर जाके हम वो बिल्डिंग आपको दिखाते हैं, और ये एक हमारे साथ भाई मौजूद है। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। तो ये यहाँ के माली हैं, तो ये हमें अंदर से सारा कुछ बताएंगे और इसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में हमें बताएंगे और दिखाएंगे। तो जी दिखाएं, आप क्या जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। तो चलिए नाज़रीन अंदर से देखते हैं। तो अंदर से आप देखें, सबसे पहले छत, तो छत जो है कि ये भी लकड़ी की बनी हुई छत है, और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है इधर से आप देख सकते हैं। और अगर अब मैं नीचे फ़र्श दिखाऊं तो ये फ़र्श जो टाइलें हैं ये अभी गई, ये पहले की है, ये भी उसमें नहीं लगाई है, तो ये नहीं लगाई है। और यहाँ पे मुलाज़म आते हैं बैठने के लिए,
तो जी वगैरह सही। तो ऑफिसर्स यहाँ अब भी आते हैं इस बंगले में। इस बंगले की कंडीशन बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी आपको जो बंगले दिखाए, जो गेस्ट हाउस दिखाए हैं, वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये है कि बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। उसको जहाँ पे ये टूट फूट का शिकार होता है तो यहाँ इसको दोबारा रेनोवेट कर दिया जाता है। और ऊपर भी लिखा है मैनेजमेंट कम्युनिटी रूम, ऐसे सारा कुछ लिखा हुआ है जी। तो आप बता रहे कि पंखे के बारे में बता रहे थे कि अंग्रेज़ दौर में पंखा कैसे होता था, आप बताएं ज़रा। कुंडे का सामान था लकड़ी तो कपड़ा पाया था सही। कपड़ा भाई सुराख तो यहाँ से बाहर रस्सी जाती है, रस्सी वो बार बार कुर्सी देते। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर उस दौर में, अंग्रेज़ के दौर में, ऊपर पंखा ऐसे था कि चादर लगाई होती थी उसमें, लकड़ी के ऊपर चादर होती थी और उसके साथ एक रस्सी लटकाई होती थी जो यहाँ से बाहर जाती थी और जो उससे वो ना पंखे का काम देती थी। तो मज़ीद इस साइड एक कमरा है, वो आपको दिखाते हैं। स्टाफ रूम है, स्टाफ के लिए ये कमरा था, तो ये भी आपको जाके दिखाते हैं। ये वाशरूम थे, वाशरूम दिखा सकते हैं? हाँ जी। तो ये अंग्रेज़ दौर के वाशरूम थे, ये भी आप देखें कि उस दौर में पहले कैसे थे। कोई बात नहीं। तो ये वाशरूम की छत है और ये बेसन लगाया हो, अब टाइलें भी लगी हैं। तो ये एक टॉयलेट और कमोड भी पड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ से ये कमरा आपको दिखा दिया, एक ये कमरा है, तो ये भी आपको दिखाते हैं। और इस कमरे में आगे फर्श, और यहाँ पे भी ऑफिस बना हुआ है, क़ायद आज़म साहब की तस्वीर लगी हुई है और आप देख सकते हैं इसको। और ये भी वॉशरूम है, यहाँ से आपको दिखाते हैं। नीचे टाइलें, सारा कुछ जो है कि ये जो टॉयलेट है उसी ज़माने की बाद में लगाई गई है, ये बाद में, लेकिन थी ऐसी, यहाँ पहले भी थी ऐसी। सही। हाँ जी ठीक है, बंद कर दें। तो जी नाज़रीन, ये बिल्डिंग थी आपने देखी, जो कि बहुत ही अच्छी हालत में आज भी मौजूद है। और जब हम बाहर आते हैं तो बाहर ये स्टोर रूम है। तो इस कमरे में क्या जी स्टोर रूम में दिखा दें तो तो ये था उनका स्टोर रूम। यहाँ पे छोटा पानी गरम थी, वीज़ा लगा। अच्छा, ये पानी गरम होता था, ये बाद में लगाया गया होगा, नहीं वो उसी दौर का है। तो ये गीज़र भी नाज़रीन उसी दौर का है। कच्ची है, देख लो। ये दीवार अंदर से जो कच्ची है, बाहर से पुख्ता ईंटें, पक्की ईंटें लगाई गई हैं। गर्मी नहीं होती, सही। तो मकसद ये था अंदर से कच्ची बनाने का कि यहाँ पे ठंडी रहती थी, ये गर्मियों में ठंडी रहती थी और सर्दियों में ये गर्म रहती थी। और बाहर से आप देखें इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। तो नाज़रीन, इस बिल्डिंग से मुल्हिका और भी यहाँ पे इमारतें हैं, तो वो भी आपको जाके दिखाते हैं। एक ये इमारत है और उस तरफ भी इमारतें हैं, वो सारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए माहौल, इन्होंने यहाँ पे दरख्तों को जो है कलर किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। साफ़ सुथराई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इससे पहले मैंने आपको जो 2 गेस्ट हाउस दिखाए उसमें इतनी सफाई नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई है। ये देखें एक और बिल्डिंग, इसकी छत देखें तो डॉट जैसे लगाते थे वैसे ही ये बनाई हुई है और दरमियान में छोटे छोटे गार्डर लगाए हैं, ऊपर लेंटर किया हुआ है, डॉट है। और सामने जो आप देखें कि ये दरवाज़ा बहुत पुराना है, उसी टाइम का, तकरीबन 100-150 साल तो हो गए इस बिल्डिंग, तकरीबन 100-150 साल आप देख लें, 100-150 साल हो गए। और यहाँ भी इधर देखें कि ये भी यहाँ पे एक कमरा मौजूद है। तो ये कमरा, ये इमारत किस लिए थी? बोर्ची खान। तो ये था जी, ये किचन था, यहाँ खाने के लिए, खाने बनाने के लिए
ये किचन बनाया गया था और ये बाहर से आप देख सकते हैं। और ये इधर से भी एक कमरा है जो कि बंद है, आप देख सकते हैं। ये उसी टाइम की बिल्डिंग है। मज़ीद आपको आगे जाके दिखाते हैं। तो नाज़रीन यहाँ भी एक इमारत है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। ये यहाँ पे नलका लगा हुआ है और अब जो यहाँ मुलाजिम रहते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ माशाल्लाह एक मस्जिद भी बनाई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। और ये दरख्त देखें, ये सिंबल का जी, ये सिंबल का दरख्त है। मैंने आपको पहले गेस्ट हाउस में भी दिखाया। और ये जानवर यहाँ पे बंधे हुए हैं। ये भी इमारत है एक उसी ज़माने की और इस बिल्डिंग, इस बंगले के साथ ही ये बनाई गई है। और ये देखें आप बाहर से ये इमारत, और अंदर जाके आपको दिखाते हैं। हाँ जी। ये भी एक बिल्डिंग थी उसी बंगले के साथ ही, ये वाली भी। और मैं अब बाहर से दिखा रहा हूँ। ऐसे ये बिल्डिंग थी। ये घोड़ों का इस्तबल था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने अपने घोड़े रखे होते थे। और ये देखें दीवार की मोटाई, और अंदर से देखें तो ये ऐसा नज़र आता है। एक ये कमरा था और दूसरा कमरा ये था। दरवाज़े भी लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और सफाई बहुत ज़्यादा है इस इमारत में। काम की जो उस दौर की आप देखें कि यहाँ पे ये देखें सफाई, जो कि आज हमें नहीं मिलेगी इस तरह का काम जो हुआ है। तो ये भी अंदर से आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये शायद अलहदा घोड़ों के लिए अलहदा कमरे बनाए होंगे। और एक कमरा ये है। और हाँ जी, हाँ जी। तो ये घोड़ों के बांधने के लिए बनाई गई इमारत थी। आप इसको देख सकते हैं और ये चारों जानब का नज़ारा कर सकते हैं आप।